नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकाले। इसमें प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, लॉस कितना परसेंट हुआ, तो मेरा प्रोडक्ट कितने का हुआ, कुछ फॉर्मूले जानेंगे। उसके बाद कुछ कंसेप्ट करेंगे टाइप वाइज, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पीवाईक्यू को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जो हम बेच रहे हैं, मतलब दिस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। मतलब कोई आइटम है, उसको क्या कर रहे हैं? सोल्ड आउट कर रहे हैं। किसको? किसी और को। आइटम इज सोल्ड टू ए कस्टमर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को हम उसको खरीद रहे हैं एक ओरिजिनल प्राइस पे, मतलब इट इज द ओरिजिनल प्राइस यू पे फॉर द प्रोडक्ट। ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस यू पे फॉर ए प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग इट, बिफोर सेलिंग इट। तो इसे क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। मेरा कॉस्ट क्या हुआ? तो अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब है फायदा, लाभ, कितना का लाभ, तो मैं कहूंगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर कोई, यहां पे एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज कॉस्ट प्राइस में है 1,000 रुपए का खरीदता हूं, 1,000 रुपए का भाई कोई चीज खरीदा, अब मैं उसे सेल कितने किया? 1,200 में कर दिया। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट का मतलब कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। हाँ, तभी हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,200 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले हम बेसिक टर्म समझ लें। बेसिक जीरो से शुरू करते हैं हम और एकदम अंत तक ले जाते हैं। तो एक एक टर्म को यहाँ पे समझेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब मैं पूछूं कि लॉस क्या होता है? लॉस हो गया मतलब मैं कोई चीज, मान लो कॉस्ट प्राइस 1,200 रुपए, मैंने उसको सेल कर दिया 1,000 रुपए में, तो मेरा लॉस कितने को हुआ? 200 को हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस होगा। यहां से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? लॉस क्या हो जाएगा? 200 रुपए। सेलिंग प्राइस इज हायर देन सीपी, कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द एसपी। ये हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर हमसे बोले प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा, तो मेरा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अपॉन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? इट इज द ओरिजिनल प्राइस यू पे फॉर प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को हम खरीदने के लिए पैसा दिए थे वो कॉस्ट प्राइस, मतलब वो सीपी हम क्या करेंगे? नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, हर में, इंटू 100% ये हो गया मेरा प्रॉफिट और लॉस। वही क्वेश्चन कि मैं कॉस्ट प्राइस मेरा 1,000 रुपए है, सेलिंग प्राइस मेरा 1,200 रुपए है, तो परसेंटेज का कितना प्रॉफिट होगा? मैं कहूंगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 1,200 माइनस 1,000, 200, मतलब प्रॉफिट क्या है? 200। कॉस्ट प्राइस क्या था? 1,000 रुपए था, इंटू 100, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, मतलब 20% को हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसी तरह सेम लॉस की चर्चा कर लेंगे कि लॉस परसेंटेज पूछेगा तो लॉस मतलब इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा 1,200 है, सेलिंग प्राइस 1,000, तो लॉस मेरा कितने का हुआ था? 200 को हुआ था। यहाँ पे 200 अपॉन 1,000 इंटू, मतलब 20% का लॉस हुआ उस क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम समझा रहे हैं कि होता क्या है, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं फॉर्मूले, इससे फॉर्मूला क्या यूज होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको भी हम एक बार मेथड 1 से करेंगे, विदाउट फॉर्मूले का भी हम करेंगे मेथड 2 से। अगर मैं सेलिंग प्राइस पूछूं
तो क्या हो गया 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू सीपी बाई 100 इंटू सीपी बाई 100। अब यही मैं कॉस्ट प्राइस पूछू तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। ये फॉर्मूले का मतलब सब अभी बताऊंगा, बस फॉर्मूले में लिख लेने दो। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, अगर यहाँ पे मैं पूछूं सेलिंग प्राइस अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ये चार फार्मूले हैं, कहने को तो एक ही फॉर्मूला है कि एसपी पूछा सीपी पूछा, बस इसको लो कर देंगे। अब इसको हम समझते हैं कंसेप्ट को, ये फार्मूले यूज कहाँ होते हैं, ये हम कैसे करेंगे, क्या है, आइए कंसेप्ट को अपना बिल्डअप करते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक तो हमने सीखा फॉर्मूले क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। अब यहाँ से सीखेंगे क्या भाई, कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का 1500 रुपए है, उस पर प्रॉफिट हुआ मेरा कितना 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा। अगर हम बाय फार्मूले से जाएं तो हमको पता है एसपी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये मेरा फॉर्मूला हुआ। बाई फार्मूले से जाते हैं तो 100 गेन कितना हुआ 20% प्लस 20 अपॉन के 100 इंटू 100, मतलब 120। कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, 120 अपॉन 100 इंटू 1500, दो जीरो से जीरो कट गया, 120 बचे 12 दूनी के 15 दूनी के 12 25 60 18, तो 1800 रुपए मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब कहने का मतलब है ये फार्मूले से हम निकाले हैं कि अगर कोई भी चीज हम 1500 रुपए की खरीदते हैं और उसको 20% के प्रॉफिट से हमने बेच दिया तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, बाय फार्मूला। अब मेथड 2, मतलब कोई ना कोई चीज कॉस्ट प्राइस किया, उसको मैं सेल कर दिया सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट मेरा था 1500, लेकिन 20% का क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ। तो 20% का प्रॉफिट हो तो इसको क्या लिखेंगे 1.20, या इस तरह समझ लो 1500 का था, 20% प्रॉफिट हुआ, मान लो 100 था, 100 में कितने का प्रॉफिट हुआ 120 का। ये जो ये कंसेप्ट है क्यों 1.20 से मल्टीप्लाई किए, प्रॉफिट परसेंटेज में खूब अच्छे से समझाया। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परसेंटेज देखिए फिर प्रॉफिट लगा लीजिए। तो 1500 इंटू कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का, तो कितना हो गया 1800 रुपए डायरेक्ट। फॉर्मूला यूज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, बिल्कुल नहीं। ओके, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट 1 है, टाइप 1 है, सॉरी टाइप 1 ले लो या कंसेप्ट 1 ले लो, पॉइंट 1 ले लो, करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 5000 रुपए, लॉस कितना हुआ हमको 30% का लॉस हुआ, झटका लग गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा बाय फार्मूला। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 प्लस माइनस था, प्लस माइनस लॉस, ये माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस फॉर्मूले से। तो 100 लॉस कितने को 30 का, अपॉन के 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए, तो 70 बटा के 100 इंटू 5000, दो जीरो से जीरो कट गया तो कितना हुआ 3500 रुपए। मतलब जो चीज हमने 5000 का खरीदा 30% लॉस हुआ तो हम उसको कितने में सेल किए 3500 में। जनरल क्वेश्चन है, अगर हम अपने हिसाब से करें, अपने मेथड से करें तो कॉस्ट प्राइस है, कुछ ना कुछ खरीदा हूं तो मैं बेचूंगा, एसपी करूंगा। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए है और उसको मैं जब बेचा मार्केट में गया तो मुझे तो लॉस हो गया, कितने का 30% का लॉस हो गया। 30% को लॉस को क्या लिखते हैं, 100 में से 30 घटाओ कितना बचा 70, मतलब 0.70, कितना हो गया 5 3500। अगर जो परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए 1 मिनट में बता देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ,
देखो 1 लिख लेना, मतलब 100 है, पॉइंट लगा देना। 20% का प्रॉफिट हुआ 20। मैं बोलूँ 30% का प्रॉफिट है तो क्या लिखोगे, 1 लगा दोगे। 30% का प्रॉफिट है 0.30। मैं बोलूँ 5% का मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट हुआ, मैं कहूँगा 1 लगा दूंगा, मतलब 100, 5% मतलब 0.5। मैं बोलूँ 8% का मुझे प्रॉफिट हुआ तो कितना करेंगे, 1.08। अब मैं बोलूँ, अब लॉस, ये तो प्रॉफिट हमको समझ में आएगा कैसे लिखेंगे इसको। अब मैं बोलूँ लॉस की बात करें, मैं बोलूँ 10% का मुझे लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया, मतलब एक से नीचे जाएंगे, मतलब लॉस मतलब क्या हुआ, 1 मतलब 100%, 100% से नीचे जाएंगे मतलब एक से नीचे जाएंगे 10%, एक से नीचे 10% का मतलब 0.90। मैं बोलूँ 20% का लॉस हो गया या डिस्काउंट हो गया तो क्या करेंगे, 0.80। एक से कम जाएंगे कितना, 0.02, या तो तुम मान लो ऐसे कि 100 है, 100 से 20 कम 80, मतलब 0.80% का होगा, डिवाइड करेंगे तो मैं बोला कि 8% का लॉस हो गया, तो 100 में से 8 घटा दो, बचा 92, मतलब 0.92। ये कंसेप्ट आपको 1 मिनट में समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब दो चीज पढ़े, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पढ़े कि अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, लॉस हुआ तो क्या करेंगे, बाय फार्मूला एंड बाय कंसेप्ट, दोनों तरफ पढ़िए। अब हमें सीपी निकालना है तो एसपी दे दिया है। मैं बोलता हूं कि अगर कोई सेलिंग प्राइस है, अगर किसी चीज को मैं 4800 रुपए में बेचता हूं, अच्छा, तो मुझे प्रॉफिट होता है 20% का, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं होगा फिर मैं सिखाता हूं। बाय फार्मूला, फॉर्मूला क्या था, फार्मूला मुझे एक ही याद करना था कि एसपी इज इक्वल टू क्या था, 100 प्लस गेन परसेंटेज, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज अपन 100 इंटू सीपी। अब हमें सीपी निकालना है तो 100 इंटू एसपी, सीपी निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, 100 इंटू एसपी अपान 100 प्लस गेन, प्रॉफिट होगा तो गेन परसेंटेज, अगर लॉस होगा तो माइनस लग जाएगा, तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस 4800 अपॉन ये क्या हो गया, 100 गेन कितना है 20, तो नीचे क्या हो जाएगा 120, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 12×48 मतलब 4000 रुपए के। मतलब जो वस्तु मैंने 4000 की खरीदी थी उसपे 20% के प्रॉफिट से मैंने बेचा तो मुझे 4800 मिला। क्वेश्चन में पूछा था कि अगर किसी चीज को तुम 4800 रुपए में बेचते हो और तुमको 20% का प्रॉफिट है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, उसका सीपी क्या होगा। सीपी क्या होता है, इट इज द ओरिजिनल प्राइस यू पे फॉर प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग, सेल करने से पहले जिस प्रोडक्ट को तुमने बेचा, अरे मतलब ओरिजिनली यू पे फॉर अ प्रोडक्ट, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, इट इज द प्राइस विच एन आइटम इज सोल्ड टू द कस्टमर। ओके, अगर मैं माय मेथड अपने से लगाऊं M2 से, पहले क्या होता है, खरीदा बेचा, जब भी क्वेश्चन है क्या कहोगे, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, कितने में बेचा 4800 में, कितने परसेंट के प्रॉफिट से 20%, मैंने हमको पता ही नहीं, कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, जब मैं जिसको 20% के प्रॉफिट एक्स है मेरा, मैं कहूंगा एक्स को मैंने जब 20% प्रॉफिट से बेचा मतलब 1.20, अब तो समझ में आया 20% प्रॉफिट मतलब 1.20, वो हो गया भैया 4800 रुपए। एक्स क्या हो जाएगा, 12×4 = 48 मतलब 4000 रुपए। कौन इजी है, फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट है ये। अब चलो एक लॉस लॉस का भी कर लेते हैं। एक लॉस का कर लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस को 0.4, अगर मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, अगर आपसे बन जाता है आंसर मैच खा जाता है तो आप ये कंसेप्ट सीख चुके हैं मेथड से। इसी को बताता हूँ, 56 में 20% का वृद्धि है 1.20, इसमें लॉस हो जाए तो 80 इंटू 0.95, सेलिंग प्राइस में डिवाइड करना है, मतलब ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार जरूर कीजिएगा, आपको इसमें कॉन्फिडेंस है। पॉइंट नंबर 4 कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 1800 रुपए है और मुझे मुझे किस परसेंट 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। एक तो हम कर लेंगे बाय फार्मूला, जो हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि 2-3 बार यूज कर चुके हैं, आदत नहीं बनाना है। तो मैं कहूंगा अच्छा कॉस्ट प्राइस, मैं उसको करूंगा सेल प्राइस, सेल प्राइस मेरा 1800 रुपए, कॉस्ट प्राइस मानता हूँ एक्स,
एक्स में 10% का लाभ हुआ 0.90 इंटू 1800, ये कितना होगा, एक्स बराबर 9 दूनी के 18 मतलब 2000 रुपए। 2000 रुपए मतलब बोलता है कि अगर मैं किसी सेल करता हूं तो 1800 है, प्रॉफिट क्या है, अरे ये लॉस है, लॉस क्या है 10% है, तो कॉस्ट प्राइस बस एक ही है, लाइन ही लगाना है, सीपी एसपी। तो हम लोग क्या सीख चुके, हम लोग सीख चुके अपना एसपी सीपी ये सब कैसे निकालते हैं, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी एसपी निकालेंगे कैसे जब प्रॉफिट लॉस होगा, सीपी कैसे निकालेंगे जब प्रॉफिट लॉस होगा, एसपी कब पूछेगा जब सीपी दिया हो, सीपी कब पूछेगा जब एसपी दिया हो। इस तरह से 4-5 टाइप के क्वेश्चन ने पढ़ लिया काफी कम समय में। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ये देखिए कितना आसान हम लोग बना रहे हैं। चीजों को समझना, करना, समय देना, कंसेप्ट 1 के प्रैक्टिस ट्राई योरसेल्फ, खुद से करो, नहीं करोगे मत करो, करो लेकिन। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि जो क्या हमने जो पढ़ा वो कर पा रहे हैं, क्या हमने जो सीखा वो समझ पा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कहां बोला कि सुकृत परचेस एन आइटम 650 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 650 रुपए, एंड सोल्ड एट द प्रोडक्ट, उसको सोल्ड कर दिया 26% पे, प्रॉफिट पे, तो व्हाट प्राइस डिड सुकृति सेल द आइटम, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 650 रुपए में खरीदा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 26% का 1.26, तो क्या आ जाएगा मेरा, वो मेरा आ जाएगा एसपी, तो 1.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 26। अपना क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा। अब मल्टीप्लाई नहीं आता है, दो मेथड लगा लो भाई, एक तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो आम आदमी की तरह, जिसमें आपका टाइम क्या लगे, ज्यादा लगे। इसको क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 650 इंटू 126/100, काटो पीटू 40 सेकंड दो, तब सॉल्व होगा। अब इसको हम एक और मेथड से करेंगे, डिजिटल सम से। ये डिजिटल सम क्या होता है, वही होता है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हूं, तो जाइए वॉच कीजिए, कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। मैं कहूंगा 6 और 5 कितना होगा 11, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 2 इंटू 6 2 8 और 8 1 9, किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई हो डिजिटल सम 9 होता है, नहीं विश्वास 9 दूनी के 18, 1 + 8 = 9। अब 9 हम किस में चेक करेंगे, आंसर में, ऑप्शन में, ऑप्शन में चलो भाई, 8 1 9 9 9 18, 18 क्या लिख सकते हैं 1 + 8 9, ये तो पहला ही ऑप्शन है, मतलब 819 रुपए। हाँ, इसको जब मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर निकालो मल्टीप्लाई करो, ये 819 रुपए ही आया है। 8 9 10 11, 11 इसका डिजिटल सम 2 नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी 8 2 10 13, 13 मतलब 1 + 3 4, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 9 कट गया, 8 2 10 1, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व किए, डिजिटल सम लगा दिए, कैलकुलेशन को इजी बना दिए, और चुटकियों में करते हुए 4 से 10 सेकंड में हम लोग निकल गए। तो जब भी आपके दिमाग में आए तो डिजिटल सम कहीं ना कहीं लगा दिया करिए, आपकी मर्जी। एक पुराना एचपी डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपए में खरीदा जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 4800 रुपए, और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया और खर्च करते हैं, 500 रुपया और लगा दिया, 0 0 8 5 13 मतलब 5300 रुपया, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 5300 रुपये हो गया। अच्छा, यदि इसे 6300 रुपए में बेच दिया जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। अच्छा, मतलब अगर मैं 5300 रुपए का खरीदता हूं मरम्मत लगाने के साथ, 4800 को खरीदा, 500 रुपए स्पेंड किया रिपेयर किए, और मैं इसे बेच दिया कितने में 6360, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो क्या था परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन के कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100।
या प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है? 6360 में से अगर ये घटाएंगे तो 106 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने में हुआ? 5300 पे हुआ, इंटू 100। 5300 में हुआ इंटू 100। यहां से 0 से 0 कैंसल। प्रॉफिट यहां से, अरे 6360 में से 5300 निकाल लो भाई, 0601, मतलब 1060 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 1060 भागे 53। ये काट करने पे कितना आएगा? 2 बार गया, 53 दूनी के 106, मतलब 20% का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 20% का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेशन में टाइम लगा? हाँ लगा। अच्छा, प्रॉफिट क्या है? 1060 रुपए। कितने में? 5300 में। कितने का? 100% का। लो डायरेक्ट डिजिटल सम लगा दो, कटपिट नहीं करना है। नहीं, क्या करना है? हमें डिजिटल सम लगाना है। क्यों डिजिटल सम लगाना है? क्योंकि हम सीखे हैं। ठीक है, तो 6 1 7 7, नीचे क्या है? 5 3 8। अब हम डिजिटल सम में पढ़े कि जब भी नीचे 8 आए, नीचे हमको याद पता होना चाहिए कि हमको एक बनाना है। एक बनाना है, 1/8 से मल्टीप्लाई मत कर देना। डिजिटल सम में एक बनाना है। 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बताया हूं। 8 सत्ते 56, 56 मतलब 6 5 11, 11 मतलब 1 1 2, नीचे क्या गया? 8 बटे 64 मतलब 6 + 4 1। मतलब ऐसा ऑप्शन जोड़ो जिसमें डिजिटल सम 2 हो। चलो चलते हैं खोज पे। 5 और 1 5 और 1 6, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं। ऑप्शन नंबर 8 1 9 नहीं, गलत। 2 1 3 नहीं, ये क्या गया? 2 + 0 मतलब 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या लगा दिया? डिजिटल सम लगा दिया। इतना भी नहीं करना है तामझाम, ये सब भी नहीं करना है। ये सब, ये तो मैं सब समझने के लिए बताता हूँ। अगर मैं एग्जाम में बैठता तो कैसे करता? 5300 रुपए का चीज था, 5300 सॉरी 5300 रुपए का, 5300 रुपए का था। मैंने बेचा 63,600, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मुझे 106 रुपए का होगा। अरे मतलब 1060 का होगा। कितने में से? 5300 में से, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहां से मैं डिजिटल सम लगा देता। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस जो मैं बता रहा हूँ वो आंख बंद करके करते जाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करते जाइए, होगा ही होगा। एक ग्रोसरी परचेस 10 केजी राइस 700 रुपए में, मतलब 10 केजी राइस मैंने परचेस किया कितने में? 700 में। एंड ही स्पेंट सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देन सेल इट 1400। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? मेरा कॉस्ट प्राइस था 700 रुपए 10 केजी का। अब मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, यातायात में लगाया एक्स रुपया, फिर मैं उसे सेल कर दूंगा कितने में? 1400 में। मतलब ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 700 प्लस एक्स। प्रॉफिट मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट बोलता है इफ ग्रोसरी इज 30% प्रॉफिट है, देन व्हाट विल द अमाउंट स्पेंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। मैंने 10 किलो राइस खरीदा 700 रुपए में, लेकिन मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सम अमाउंट लगा। कितना अमाउंट लगा? एक्स अमाउंट लगा। जब मैं इसे बेचा तो मुझे 30% का क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट 30% का हुआ, अब मैं उसे बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस मेरा दिया 1400 रुपए, तो मेरा एक्स कितना हुआ? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कितना स्पेंड किया ट्रांसपोर्टेशन? अच्छा, हमको कहा गया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, वही कंसेप्ट वही बात। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 700 प्लस एक्स। कितने का प्रॉफिट हुआ? 30%, 1.30। कितने में बिका? 1400 में। तो 1391 मतलब 910 प्लस 1.30 एक्स इज इक्वल टू 1440। उसको इधर ले जाएंगे, 1.30 इज इक्वल टू 490। देखो 13 तेईस 39 हाँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आया 3.7692, मतलब 377। आपका मन हो डिजिटल सम लगा सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में डिजिटल सम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, खुद से ट्राई करें। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हुआ? करेक्ट आंसर। देखिए हम क्वेश्चन को कितना आसानी से समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको भी ऐसे ही करना है। वीडियो को पॉज करूं,
अब ये टाइप 2 बताता हूं, कुछ कंसेप्ट देता हूं, कुछ कंसेप्ट। ओके, क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचा, कितने में, 1500 में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 50%। अगर इसी वस्तु को मुझे 60% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे बेचने कितने में पड़ेगा, SP2 कितने में आएगा। फिर से कंसेप्ट समझो भाई, अगर मैं किसी चीज को, मान लो ये किसी चीज को मैं 1500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट 50% का हुआ। अब मैं कहता हूं भाई नहीं, मुझे प्रॉफिट 60% चाहिए, बताओ कितने में बेचने जाऊं। भाई मजदूर को पता नहीं पाएगा, कौन बताएगा, इंजीनियर। इंजीनियर नहीं सब बता सकते हैं। तो आइए कंसेप्ट को सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये मानेंगे वन, अच्छा इसको लेते हैं, हमको एक ही फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैं कहूंगा अगर मैं 50% के प्रॉफिट से बेचता हूं तो मुझे कितने में बेचना पड़ता है, 1500 में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, x इंटू 1.50 इज इक्वल टू 1500। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, एक बार कर दिया, 1000 रुपए। मतलब कोई भी वस्तु 1000 की है, जब उसे मैं 50% के प्रॉफिट से बेचता हूं तो वो चीज कितने में बिकती होगी, 1500 में। अच्छा, मतलब कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपए है। अब कहां जाना है मुझे, सेलिंग प्राइस में, सेम वस्तु 1000 का था, अब इस पे हमें कमाना है 60% का प्रॉफिट, तो 1.60, मतलब इसे हम कितने में बेचेंगे, 1600 में। तो मेरा यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1600 रुपए होगा। कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका तो क्वेश्चन में चमक जाएगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। ये टाइप 2 ले लो, टाइप 2 क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए, कंसेप्ट सीखो, बिल्डअप कर, जहां मैं ट्री बना दूं तो समझो कि वहां पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं सॉल्व करने के क्वेश्चन का। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन सेल ए काउ फॉर 22,000 रुपए एंड गेन 10%। मतलब कोई आदमी जो है, सेलिंग प्राइस क्या है उसका 22,000 रुपए है, 22,000 में बेचता है और इस पे प्रॉफिट कितना पाता है, 10% पाता है। इसका पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देन व्हाट प्राइस शुड बी सेल सेम काउ, वही गैया बेचता है तो कितना में बेचे कि प्रॉफिट कितना पाए, 14% पाए। SP2 क्या होगा, SP1 मान लो, कितने में बेचे भाई, अभी जस्ट कंसेप्ट समझा क्या है, हमको कुछ नहीं पता है, हमको पता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसी में पूरा यूनिट उड़ा दूंगा। कॉस्ट प्राइस मेरा नहीं पता, हमको सेल किए 22,000 रुपए में, लेकिन मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ तो 1.10, 11 दूनी के 22, मतलब 20,000 रुपए की गैया रही होगी। एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 1 2 3, 20,000 की गैया रही होगी। जब गैया 20,000 की थी एक्चुअल में, अब हमको उस गैया पे 14% का प्रॉफिट कमाना है, तो 1.14, तो कितने में बेचेंगे इसको, अब 14 दूनी के 14%, 114 दूनी के 228, मतलब 228, 2 जीरो स्केट 2 जीरो, मतलब 22,800 रुपए में वो गैया को बेचेंगे। चमका नहीं चमका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चमक जाएगा। वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें, क्या बोला, वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए हेयर ऑयल प्रोडक्ट 336 रुपए, द गेन 12%, इफ द गेन इज रिड्यूस्ड टू 9%, फाइंड द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस। मतलब एक तेल है भैया, अच्छा 336 रुपए का तेल है, इस पे मैं प्रॉफिट कितना पाया, 12% पाया। तो पहले तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमको, अच्छा CP से चलते हैं, SP कितना है, 336, कॉस्ट प्राइस मानता हूँ x, 12% का प्रॉफिट 1.12 हुआ 336। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कैलकुलेशन देखो, हमको पता है कि 3 से मल्टीप्लाई तो कट जाएगा, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या, 300 रुपए था। बाय सेलिंग ए हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 रुपए एंड गेन 12%, मैंने सेल किया 336 पे, 12% का प्रॉफिट पाया, तो एक्चुअल में मैं खरीदा कितने का था, 300 का। अब क्या पता है, इफ द गेन इज रिड्यूस टू 9%, फाइंड द रिजल्टेंट। अगर मैं कहूंगा कि जो मेरा 300 है,
अब अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा, गेन सेलिंग प्राइस क्या होगा जब मैं प्रॉफिट 9% का कमाऊं? 12% कमाता था, अब चाहता है मैं 9% कमाऊं, तो सेलिंग क्या हो जाएगा? बताओ भाई, सीपी से कहा चलेंगे? एसपी। कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा? 300 इंटू, अब हमको कितना कमाना है? 9% कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना है। पहले 12% कमाते थे तो 336 में बेचते थे, अब मुझे 9% कमाना है तो 1.09 मतलब 327 रुपए। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताऊंगा। कोई प्रोडक्ट, एक हेयर ऑयल है 336 रुपए, 12% का प्रॉफिट पाया, तो इसका सीपी कितना होगा? मैंने कहा कि सीपी 300 है। अब भाई जो सीपी 300 है, मुझे 9% का प्रॉफिट पाना है, तो 327 रुपए बेचेंगे। ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन के लिंक, पीडीएफ, पीपीटी कुछ भी चाहिए, कहाँ जाना है? पाठशाला बाई एडी टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। पीवाईक्यू जितने भी हैं, आरआरबी के, एनटीपीसी के, सिविल के तो ए टू जेड है उसका। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक मजेदार कंसेप्ट के साथ।